नवाज शरीफ की वतन वापसी की एक और तारीख आ गई। शहबाज शरीफ का 21 अक्टूबर को कायद नून लीग की वापसी का ऐलान। कहा, नवाज शरीफ का वतन वापसी पर फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। नवाज शरीफ झूठे मुकदमे में साजिश के तहत इक़्तिदार से महरूम किए गए। नवाज शरीफ इक़्तिदार से नहीं, अवाम तरक्की से महरूम हुए। 2018 के इलेक्शन के नतीजे में तरक्की का तसलसल टूटा। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, सी पैक की बुनियाद रखी, 20-20 घंटे की लोड शेयरिंग का खात्मा किया। उधर वतन वापसी की तारीख तय करने से पहले नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की दीगर रहनुमाओं से मुशावरत। नवाज शरीफ का जहाज़ लाहौर में लैंड करेगा। मुल्क भर से कारकुनों को लाहौर पहुँचने की हिदायत। पार्टी रहनुमाओं को भी कारकुन लाने का टास्क दे दिया। मुल्क में इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी का शिकवा। कहा, सब के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। इंतखाबात की तारीख का मुतालबा इलेक्शन कमीशन से करेंगे, ये उसी का इख्तियार है। हर किसी का मसला महंगाई है। 18 घंटे बिजली नहीं आती, बिल ऐसे आता है जैसे 24 घंटे इस्तेमाल की हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं, अफगानिस्तान में अमेरिका का छोड़ा असलहा दहशत गर्दों के हाथ लग गया। ये सिर्फ केपी में नहीं, कच्चे में भी इस्तेमाल हो रहा है। दहशत गर्दों का मुकाबला करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता एक तरफ मदद करो और दूसरी तरफ बयान दो। हमारी सेल्फ प्रोटेक्टिव पॉलिसी को चेयरमैन पीटीआई ने बर्बाद किया। चेयरमैन पीटीआई ने दहशत गर्दों को आबाद करने का मंसूबा बनाया। सब सियासी जमातें कहती थीं दहशत गर्दों से बात की जाए। इलेक्शन से नहीं भाग रहे, 90 रोज़ में इलेक्शन के लिए तैयार हैं। मौलाना फजलुर रहमान का बिलावल भुट्टो के सियासी तंज का जवाब। कहा, सदर आरिफ अलवी को इलेक्शन की तारीख देने का आईनी इख्तियार नहीं है। उन्होंने इलेक्शन की तारीख दी तो ये बदनीयती होगी। फजलुर रहमान ने साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक और साबिक वज़ीर आला केपी महमूद खान को नाकाबिले एतबार करार दिया। केपी में तहरीक इंसाफ और सिंध में पीपल्स पार्टी से इंतखाबी इत्तेहाद का इम्कान मुस्तरद। कहा, सिंध में GDA, MQM और नून लीग से इत्तेहाद हो सकता है। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर सदर से इलेक्शन की तारीख देने का मुतालबा। पार्टी के एलामिये में कहा गया कि 90 रोज़ में आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात का इनकाद पेशकदमी की ये वाहिद रास्ता है। सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी बदहाली से निजात आइन पर अमल दरामद से मुमकिन है। आइन सदर और अदालत उज़्मा पर नहायत अहम जिम्मेदारी डालता है। उन्हें तयशुदा मोहलत के अंदर इंतखाबात के इनकाद का पाबंद बनाता है। उम्मीद है सदर और सुप्रीम कोर्ट अपनी दस्तूरी जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। सदर जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील में अपना किरदार अदा करें। चेयरमैन पीटीआई 9 मई के मुकदमात में कसूरवार करार। मुश्तरका तहकीकाती कमेटी की 14 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल। गिरफ्तार मुल्ज़मान के बयानात और निशानदही पर चेयरमैन को गुनहगार करार दिया गया। JIT हुकाम के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के अपने बयानात हालात से मुतज़ाद पाए गए। जिना हाउस हमले में बराह रास्त मुलव्विस 80 मुल्ज़मान के बयानात में साजिश का अंसर मिला। 9 मई के वाक़यात पर बराह रास्त साजिश के शवाहिद भी दौरान तफ्तीश मिले। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अटक जेल में होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत एक दिन के लिए अटक जेल मुंतकिल। खुसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन अटक जेल में समाअत करेंगे। वजारत कानून का नोटिफिकेशन जारी। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी। तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की जमानत में 26 सितंबर तक तौसी। बुशरा बीबी नैब रावलपिंडी में पेश ना हुई, नई तारीख मांग ली। उधर 190 मिलियन पाउंड गैर कानूनी मुंतकली केस। शेख रशीद की नैब पेशी से माजरत जवाब जमा करा दिया। ज़राए के मुताबिक जवाब में कहा, केस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ना गवाह हूँ। केस के हवाले से मेरे पास कोई सबूत या दस्तावेज भी नहीं है। आपके नोटिस मुझे हिरासा करने का बायस बन रहे हैं। मेरी नकरो हरकत को महदूद है और मैं नैब में पेश नहीं हो सकता। मजीद 4 साबिक विफाकी वज़रा को नोटिस। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फ़रोग नसीम, फैसल वावड़ा और अली ज़ैदी को 14 सितंबर को पेश होने की हिदायत। एंटी करप्शन का परवेज़ इलाही के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज करने का फैसला। लाहौर के मास्टर प्लान में बेज़ाब्तगियों और करप्शन का इल्ज़ाम।
एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक मास्टर प्लान में कसूर के इलाके कोटला राय अबू बकर की एराजी को गैर कानूनी तौर पर ग्रीन से ब्राउन किया गया। कोटला राय अबू बकर की एराजी परवेज इलाही के बेटे रासिक इलाही की मिल्कियत है। गैर मुल्की कंपनी की स्टैंप्स और लोगो जाली बनाकर इस्तेमाल किया गया। MQM ने सानहा बल्दिया केस के मुजरिमों की हिमायत कर दी। पार्टी रहनुमाओं का अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सानहा बल्दिया की जिम्मेदार MQM नहीं है, सानहे के जिम्मेदार फैक्ट्री मालिकान हैं। सानहे में जाम बहक होने वाले और बचाने वाले दोनों का ताल्लुक MQM से है। MQM सजा पाने वाले अपने साथियों को तनहा नहीं छोड़ेगी। अपने साथियों को बेगुनाह समझते हैं। एक राय को फैसला बनाकर सुना दिया गया। एक जज ने कहा, कहाँ है MQM की क़यादत? जज साहब को कहता हूँ, यहाँ बैठी है हमारी क़यादत। मुस्तफ़ा कमाल बोले, अगर MQM की क़यादत ने आग लगाई तो हमें फांसियाँ दे दें, कारकुनों को क्यों? MQM कसूरवार है तो सज़ा सिर्फ 2 कारकुनों को क्यों दी जा रही है? भारत ने लंका ढा दी। सुपर 4 मरहले के अहम मैच में श्रीलंका को 41 रन से शिकस्त। वनीत विलार्गे के 42 रन और 5 विकेटें हासिल करना रायगा। भारत की टीम ने पहले खेलते हुए 213 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका 172 रन पर हिम्मत हार गई। भारतीय बॉलर कुलदीप यादव ने 4, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। मोहम्मद सिराज और पांड्या ने 1-1 विकेट हासिल की। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 53 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। मैच के दौरान श्रीलंकन स्पिनर्स ने तारीख रकम की। भारत की तमाम 10 विकेटें 3 श्रीलंकन स्पिनर्स ले उड़े। जीत के साथ ही भारत एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद बरकरार। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच। करेंसी और ऑयल के बाद चीनी खाद और गंदम स्मगलिंग की रिपोर्ट वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में पेश। ज़राए के मुताबिक स्मगलर्स और सरकारी एहलकारों की तफसीलात भी रिपोर्ट में शामिल। गंदम के 592 ज़ख़ीरा अंदोज़ों की निशानदही। गंदम के स्मगलिंग में 26 स्मगलर शामिल। गुज़श्ता साल IB ने 417 रिपोर्ट्स मुतल्लिका महकमों को भिजवाईं। हसास इदारे की निशानदही पर 90,000 मैट्रिक टन से ज़्यादा ज़ख़ीरा शुदा और स्मगल होने वाली गंदम कब्जे में ली गई। स्मगलर्स की मदद करने वाले 259 एहलकारों की भी रिपोर्ट में निशानदही की गई। पंजाब में 272, सिंध में 244 और KP में 56 सरकारी एहलकार मुलव्वस। बिजली चोरों के खिलाफ छठे रोज भी क्रैकडाउन। लेस्को के तमाम सर्कल्स में 205 बिजली चोर पकड़े गए। 105 मुकदमात दर्ज। मजमूई तौर पर 20 करोड़ 17 लाख रुपए जुर्माना किया गया। मैप्को रीजन में 13 डिफॉल्टर्स के मीटर काट दिए गए। 56 लाख से जायद के वाजिबात अदा न करने पर 8 ट्रांसफार्मर्स उतारे गए। कैस्को रीजन में 470 कनेक्शन से बिजली चोरी के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्तें। 38 मुलजमान को गिरफ्तार किया जा चुका। बिजली चोरों के खिलाफ के इलेक्ट्रिक भी इन एक्शन। एक दिन में बिजली चोरों के खिलाफ 34 मुकदमा दर्ज। लोधरा, खानपुर, मुजफ्फरगढ़ और पाकपतन में भी दर्जनों कनेक्शन मुनक़ता। गैपको रीजन में 178 बिजली चोर पकड़े गए। 11 जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। IMF का डू मोर का मुतालबा मुस्तरद। पुरतायुश अशिया की इम्पोर्ट पर टैक्स बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस नहीं लाया जाएगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान ऑनलाइन रब्ता हुआ। IMF ने टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। FBR की बेहतरीन कारकर्दगी के बायस हुकूमत ने IMF का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। पहले 2 माह में FBR ने मुकर्ररा हदफ से 24 अरब रुपए ज़्यादा टैक्स जमा किया। पहली सहमाही में मुकर्ररा हदफ से 30 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स जमा होने की तवक्को है। IMF ने FBR की टैक्स जमा करने की शरह नमू तसल्ली बख्श करार दी। रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 27 पैसे कम 299 रुपये 89 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपये का बरकरार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स में 357 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 45,508 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। 1 तोला सोना 5,600 रुपये महंगा 2,15,000 रुपये फी तोला हो गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का 2 रोज़ा दौरा गिलगित बल्तिस्तान। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में यादगार शहदा पर हाज़िरी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया।
चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान की वज़ीर आज़म को मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग। अनवारुल हक काकड़ स्कूल के बच्चों के पास भी पहुँचे, तलबा तालबात के बनाए मॉडल्स का मुआयना किया। अनवारुल हक काकड़ से गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की मुलाकात। वज़ीर आज़म को तरक्याती कामों, अमन व अमान पर ब्रीफ किया गया। वज़ीर आज़म का मज़हब के नाम पर इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। कहा, पाकिस्तान के तमाम शहरियों की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की साजिश में मुलव्विस फौजी अफसरों की सज़ाएँ बरकरार। सुप्रीम कोर्ट में कर्नल रिटायर्ड आज़ाद मिन्हास और कर्नल रिटायर्ड इनायतुल्लाह की सज़ाओं के खिलाफ अपीलें खारिज। फील्ड कोर्ट मार्शल ने आज़ाद मिन्हास को 2, इनायतुल्लाह को 4 साल कैद बामुशक्कत और बरतरफी की सज़ा सुनाई। दोनों साबिक फौजी अफसरान के खिलाफ 1995 में बेनज़ीर की हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश के इल्ज़ाम में कार्रवाई की गई थी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने 15 फरवरी को महफूज किया गया फैसला सुना दिया।